हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 17 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन 91 से 94 करेंगे। 91 क्वेश्चन, इन द गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of a side 10 सेंटीमीटर एज द सेंटर। ये फिगर दिया हमें, इस फिगर का पूरी का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 3, 4 and 5 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of our resulting spheres. इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाना है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ये फिगर में से हमें ये साइड दिया है 8 सेंटीमीटर और ये साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये जो रीजन शेडेड है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के which will the following pair of linear equation have unique solution? 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1। तो क्वेश्चन नंबर 91, इसमें एक सर्कल दिया है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इसका हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास O पॉइंट है, ये A है, B है, सारा रीजन ये 8 कर लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर है साइड और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए एक सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और बीच में से हमें एक एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल को तो जानते हो कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम जो है 180, तो 1 एंगल जो है 60 डिग्री। तो यहाँ एक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री भी आप लिख लीजिए। तो इनकी वैल्यू पुट कर दें, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस √3/4 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ हो गया हमारे पास 550/7 प्लस कटिंग करके 25√3 माइनस इसे कटिंग करके 6 आ गया। तो यहाँ भी हमारे पास 550/42, इन दोनों को माइनस कीजिए आप। 550/7 माइनस 550/42 प्लस 25√3, तो 42 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसे 550 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3300 माइनस 550 प्लस 25√3, तो हमारे पास 550 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो
तो यहाँ आ गया हमारे पास 50 और 27 50 अपॉन 42 प्लस 25√3। अगर आप यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करोगे तो आपका आंसर और ज़्यादा करेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 92, R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फीयर मेड फ्रॉम melting the sphere is equal to r। ये लेट कर लीजिए, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर मेड फ्रॉम द मेल्टिंग द स्फीयर इज इक्वल टू r और टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 spheres 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। तो हमारे पास 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। तो 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो हमारे पास 4/3 पाई मल्टीप्लाई 27 प्लस 64 प्लस 125 आ गया। तो हमारे पास 4/3 पाई, तो इन्हें प्लस कीजिए आप, टू 216। तो कटिंग कीजिए इसे आप 7/2, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर फोर बाई 3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 288 मल्टीप्लाई 3/4। तो कटिंग कीजिए आप इसको, 7/2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास 216। तो ये आ गया 216 और आर क्यूब इज इक्वल टू 216 और आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन 93, इसमें एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओ, ये सेंटर में से निकल रही है लाइन, और ये पॉइंट P, ये R, ये Q। तो हमें QP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 दिया हुआ है हमें, ये 8 दिया हुआ है। आप ये चीज़ जानते हैं, एंगल मेक ऑन अ डायमीटर ऑफ सर्कल, एंगल मेक ऑन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू
8, बेस इज इक्वल टू 6, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो हमारे पास 100, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और इसे हम 10 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू 10। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ हमारे पास जो रेडियस है वो 10/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो साइड है 8 और 6, तो हाइपोटेनियस 10, और ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस, तो हमारे पास रेडियस आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया 1/2 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/2 बेस 6 परपेंडिकुलर 8। तो कटिंग कीजिए, इसको 20 आ गया, इसे कटिंग करके 4 आ गया, इसे कटिंग करके 157, तो हमारे पास 157/4 माइनस 24 आ गया। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 157 माइनस 96, तो हमारे पास 61/4 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया। और लास्ट क्वेश्चन 94, तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए के की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन हो। इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3, b1 की वैल्यू हमारे पास 1 और c1 की वैल्यू हमारे पास 1। तो a2 का वैल्यू 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू हमारे पास k माइनस 1 और c2 का वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1। तो यहाँ हमें a1/a2 3/2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/k माइनस 1। तो 3k माइनस 1 या क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, नॉट इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 3 नॉट इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो अब 2k को हम इधर ले जाएंगे और माइनस 3 को इधर ले जाएंगे, तो 3k माइनस 2k नॉट इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो k नॉट इज इक्वल टू 2 आंसर।